नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल कुमार चित्री और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। भारत की राजनीति में, इतिहास में एक ऐसा अध्याय जहां पर कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों के विचारधाराओं के आधार पर एक पार्टी का निर्माण किया, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी का गठन हुआ सन 1980 में और चुनावी दौर पे जहां पे मैदान में आई 1984 में, और जहां से लगातार भारत को सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए जहाँ के कार्यकर्ताओं ने और महापुरुषों ने अपना पूरा योगदान किया, और आज एक विश्व में भारतीय जनता पार्टी के नाम एक बड़े पटल पे जाना जाता है। और आज हम ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना सर्वस्व देकर के इसको खड़ा किया, और कुछ इन्हीं के बीच में से ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने सत्ता में लालच में अपना दांव पर लगाते हुए, उनसे गद्दारी करते हुए सामान्य प्रश्न रखा है कि भारतीय जनता पार्टी में हैं पर फिर भी नहीं है, और इसको उन्होंने अपमानित करते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब करने का प्रयास किया है, इसको लेकर के हम आज वाराणसी तहसील के यहाँ बैठे हैं, जहाँ पे आज समाज सेवी युवा नेता हैं श्री सुनील कुमार जैन, सोनू जैन, जिन्होंने कार्यकर्ता के साथ साथ अपना सर्वस्व कर्मठता से प्रयास किया कि क्षेत्र में होने वाले साहित्यिक, सामाजिक, क्रीड़ा के क्षेत्र में जितना भी योगदान होते हैं उसका हम प्रयास करें और जनता को उसका लाभ पहुंचाएं। आज एक विषय है जहां पर पूरा देश दीपावली मना रहा है, और जो विषय यहां पे खड़ा होने जा रहा है ये बहुत गंभीर है, और इन्होंने बुलाया है मुझे इस विषय पे चर्चा करने के लिए। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसा क्या सहयोग बना कि आज हमें इनके साथ बैठने का सहयोग प्राप्त हुआ। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए आप। सुनील कुमार जैन, सोनू। मैं जिले में अल्पसंख्यक मोर्चे से महामंत्री हूँ, और इस मोर्चे के माध्यम से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। आज प्रफुल्ल भाई, बात ऐसी है कि कल मैं रात में एक स्टेटमेंट सुन रहा था। अभी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता मिलकर एक अटल टीम का निर्माण कर रहे हैं। मैं उन्हें उस टीम के निर्माण की बधाई देता हूँ। भारत संविधान में सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है, तो आप स्वतंत्र हैं, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपने लिए किसी भी प्रकार के दल का, अपनी वैचारिकता का आप प्रचार कीजिए। पर कल उन्होंने अपनी एक लाइन कही कि भारतीय जनता पार्टी को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। ये लाइन मेरे को रात में मेरे दिल में घर कर गई। मैं रात भर इस बारे में सोचता रहा कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को नस्ते नाबूद करने की खुली चुनौती दे सकता है। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं शांत रह के सुनूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात के लिए गवाह नहीं देता। तो आपके माध्यम से जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही है, उसी अंदाज में मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि जिस पार्टी में आप 42 वर्षों का अपना इतिहास बता रहे हैं, उस इतिहास के कुछ पृष्ठ मैं भी आपके सामने आज खोलना चाहता हूं। जिस दल को लेकर आप कभी कस्में खाते थे, उस दल में हर 5 वर्षों में आपने क्या किया है, ये मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कभी अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक बताकर सिर्फ छलावा करने की जिनके पास नियत थी, उन्होंने किस प्रकार से अभी हाल ही में शपथ संचलन हुआ, आप नदारद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो राजनीति नहीं करता, वो तो सामाजिक संगठन है, एक वैचारिक संगठन है। फिर आप उसमें अनुपस्थित क्यों रहे? क्यों? क्योंकि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आपने जो एक आवरण ओढ़ के रखा था, अब उसको जनता के सामने लाना आवश्यक हो गया। क्यों? आप हमेशा कह रहे हैं भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों से अब हट गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके कौन से आदर्श हैं? आपने ऐसी कौन सी आदर्श संहिता बना के रखी है? आपने ऐसी कौन सी नियमावली बना के रखी है जिस पर भाजपा आज आप क्षेत्र की जनता आज आपके ऊपर भरोसा करे? आपने पिछले 42 वर्षों में सिर्फ भाजपा में रहकर भाजपा को जो दिया, वो भी आज चर्चा का विषय है। भाजपा ने तो 5 बार आपको विधानसभा का टिकट दिया, आपने उसके एवज में क्या दिया? मात्र 1 बार जीत। 40 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी इस वाराणसी खल्लांजी विधानसभा क्षेत्र में 1 बार जीतती है। 40 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र बार नगर पालिका अध्यक्ष बना है, वो भी आप स्वयं बने हैं। अपने स्वयं की राजनीति से शुरू होकर स्वयं पर ही समाप्त कर देना, ये आपका राजनीतिक चरित्र था, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र नहीं था।
जब तक भाजपा आपके लिए काम कर रही थी तब तक दल आपके लिए सर्वोपरि था। आज भाजपा ने आप पे विचार करना बंद कर दिया तो अब दलदल हो गया। ये दोहरा चरित्र अब जनता के सामने लाना पड़ेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भोले लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के भोले कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से बरगलाकर, जिस प्रकार से उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्षेत्र में एक नए दल का गठन कर रहे हैं, अब आपके उस व्यक्तिगत स्वार्थ को जनता के बीच पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज दिवाली के पावन पर्व पर आपके समक्ष बैठ के आपके माध्यम से उनके द्वारा कल जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका जवाब प्रेषित कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से देखने में आया है कि ये इसके पूर्व में भी वो इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं कि सत्ता के लालच की वजह से, और सत्ता का लालच क्या ऐसा भी सहयोग बनता है कि अपने ही पार्टी में रह के अपने ही पार्टी के विरुद्ध जिस तरह से उनका एक कार्य करने का है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सिखाती है कि जिस थाली में खाएं उसी थाली में हम छेद करें? ये कहीं से लेके कहीं तक भारतीय जनता पार्टी की ना तो रीति है ना तो नीति है। ये कहीं से लेके कहीं तक संघ की ना तो परंपरा है ना विचारधारा है। संघ ने तो अपना समर्पण सिखाया है, अपना सर्वस्व त्याग कर मातृभूमि की सेवा करना, देश की सेवा करना, परिवार को छोड़कर समाज की सेवा करना, ये संघ सिखाता है। समाज का खाकर अपने परिवार को पालना ये संघ कभी नहीं सिखाता। जिस थाली में हम खा रहे हैं उसी में छेद करना ये किसी राजनीतिक विचारधारा का अंग नहीं है। राजनीतिक विचारधारा में जब व्यक्ति की आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, उसको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखता, तब जाके व्यक्ति इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करता है। और इस प्रकार से जिस दल ने पिछले 42 वर्षों तक आपको शीर्ष पर बैठाल के रखा, आज वही दल आपके लिए दलदल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आपके ऊपर विचार करना बंद कर दिया। जिस दल की आप कल तक बड़े बड़े मंचों पर जाकर दुहाई देते थे, गवाही देते थे, आज उसी दल को आप नस्ते नाबूद करने के लिए आ गए। विचारधारा यहाँ नहीं बदली, विचारधारा यहाँ बदल गई कि इनको पार्टी ने 100 साल का पट्टा लिख के नहीं दी कि आने वाले 100 वर्षों तक वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में आप ही विधायक के उम्मीदवार होंगे, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, तो अभी दल बहुत अच्छा हो जाता। पार्टी ने नया सोची तो आज पार्टी खराब हो गई। 42 वर्षों तक आप ही ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताया, यहाँ तो लोग नहीं जानते थे। यहाँ तो निर्दलियों का जो बोलबाला था, बाद में कांग्रेस का बोलबाला हुआ, जनसंघ से लेके जनता पार्टी तक और जनता पार्टी से लेके भारतीय जनता पार्टी तक आप ही ने लाया है। तो विचारधारा किसने लाई थी? और इस विचारधारा में अचानक आपको दोष दिखने लगा। 2023 के टिकट वितरण के पहले तक ये दल आपका सब कुछ था। 2023 के टिकट वितरण के बाद अचानक इसमें दोष आ गया। ये दोहरा मापदंड राजनीतिक जीवन में पतन का कारण है। हर वो व्यक्ति जो अति महत्वाकांक्षा लेकर आगे बढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको डूबता ही मिला है। एक चीज और देखने में जैसे समझ में आ रहा है कि जब ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और इन्होंने जिस तरह से महापुरुषों के नाम पर अपनी पार्टी का गठन किया है, तो क्या इसमें आने वाले समय में जिस तरह से कहा जा रहा है कि निस्ते नाबूद कर देंगे हम अपने ही इसको पार्टी को, तो ये कहाँ तक प्रभावशाली रहेंगे और कैसे निस्ते नाबूद करेंगे, इस बारे में बताएं। देखो, भाजपा के पास 2 सांसद थे, ठीक है, आज तीसरी बार देश में नेतृत्व कर रही है। भाजपा के पास अन्य प्रदेशों में विधायक नहीं थे, आज 16 से कहीं ज़्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है। ना जाने ऐसे कितने आए और कितने चले गए जो भाजपा को नस्ते नाबूद करने का सपना देख रहे थे। मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज़्यादा बड़ा इसको नहीं मानता, पर जिस भाजपा के आप संस्थापक अपने आप को सदस्य बताते हैं, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आप कहते हैं मैंने 42 वर्षों की तपस्या की। मैं इनके 42 वर्षों की तपस्या का पहला कालखंड बताता हूं, 1989 का सांसद का चुनाव। क्षेत्र जानता है भाजपा के समर्थित उम्मीदवार उस संसद के चुनाव में जीत के कितने नजदीक थे। ये पहला कालखंड था जहां पर इन्होंने अपने आदर्शों को बेचा। 2008 में टिकट नहीं मिली, इन्होंने फिर अपने आदर्शों को बेचा।
2023 में टिकट नहीं मिली, इन्होंने फिर अपने आदर्शों को बेचा। 42 वर्षों में जनपद की मैं बात करूं तो जितने बार भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित अध्यक्ष बने हैं, तब इनके लोगों ने उस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया। भारतीय जनता पार्टी जब जब नगर पालिका में काबिज हुई, तब इन्होंने जीतने नहीं दी। पर ये कहते मैंने नगर पालिका में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। जब आपने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया था तो पिछले 15 वर्षों से नगर पालिका में कांग्रेस क्यों बैठी है? क्षेत्र में, जनपद में आपके विधायक रहते समय कैसे विपक्ष का अध्यक्ष जीत गया? क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे कि सेकेंड लाइन तैयार हो। स्वयंभू अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का स्वयंभू बताकर पूरे क्षेत्र में पंच से लेके विधायक तक मेरा ही राज रहे, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, यही मानसिकता के कारण पार्टी ने इस बार इतना कठोर और इतना परिवर्तन का निर्णय ली। आप विचारधारा की बात करते हैं, हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, वैचारिक मतभेद आज भी हमारे हैं लोगों से, पर हमने विचारधारा से अभी कभी समझौता नहीं किया। जिस विचारधारा की आज आप बात कर रहे हैं, उस विचारधारा को आपने पल पल खंडित किया। इस क्षेत्र में क्या दिया आपने? क्षेत्र में एक विधायक रहते हुए आप निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव हार गए, ये किसकी उपलब्धि है? एक विधायक के कार्यकाल में आपका चलते चुनाव में संगठन आपको छोड़ के चला गया, ये किसकी उपलब्धि है? कभी संगठन के साथ आपका समन्वय नहीं रहा, ये किसकी उपलब्धि है? कभी जिले के नेताओं के साथ आपका समन्वय नहीं रहा, ये किसकी उपलब्धि है? आपने हमेशा जिले के नेतृत्व को ताक पे रखा है और आज आप बताते मैं आदर्शों पे काम कर रहा हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों से भाजपा हट गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कब बताया कि दल के साथ रह के ही दल के व्यक्ति को गाड़ दिया जाए? अटल जी ने कब कहा कि जिस दल का व्यक्ति लड़ रहा है उसी को हम गाड़ दें? ये अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत नहीं है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत नहीं है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत नहीं, ये स्वयं के मनगढ़ंत सिद्धांत हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए हम जनता के ऊपर गाड़ रहे हैं, हम जनता के ऊपर डाल रहे हैं, हम जनता को मजबूर कर रहे हैं कि मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। इतने अच्छे होते तो 5 बार जनता आपको धूल नहीं चटाती, 5 बार आपको जनता ने घर बैठा लिए। पिता भी अपने पुत्र पर एक से दूसरे बार दाव नहीं खेलता, पार्टी ने तो 5 बार आपको टिकट दी। उस 2023 का पूरा कालखंड मुझे दिन प्रतिदिन याद है। जब जब विधानसभा टिकट की बात आती थी, बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की बात आती थी, जब जब नेता एक साथ बैठते थे, हमेशा चर्चा करते थे कि संभावित उम्मीदवारों की चर्चा कर लें, आप हमेशा गायब हो जाते थे। जब जब चर्चा आती थी कि हमें संभावनाओं पे चर्चा करना है, आप हमेशा गायब हो जाते थे और आज बताते मेरा क्या कसूर? अरे आपका कसूर नहीं होता तो आज भाजपा का ये हाल नहीं होता। एक विषय और संज्ञान में आया है, जिस तरह से इन्होंने पार्टी में रह करके माननीय अटल जी के नाम पर अटल टीम जो बनाई है, तो आने वाले चुनावों में भी और निकाय चुनाव में भी ये जो जिस तरह से कह रहे हैं कि क्षेत्र में हम एक नया दल और जिले के अंदर नया दल बनाकर निस्तानाबूद करेंगे, तो ये क्या जो चुनाव आने समय चुनाव आएंगे तो ये अटल टीम कितनी प्रभावित करती है बाकी क्षेत्र इसमें चुनाव को लेकर? देखो, मैं टीम के सदस्यों पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता, वो बहुत भोले लोग हैं। जो लोग टीम के साथ जुड़ रहे हैं वो वास्तव में भोले लोग हैं। अभी गए थे ना आप बालाघाट, वो जीतने वाला प्रत्याशी लगभग दौड़ में शामिल था, तुम्हारे जाने से 100 वोट से हार गया। नहीं जाते तो शायद वो दौड़ में बना लेता। ये इनका प्रभाव था। टीम के लोगों को मैं इसलिए कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो भोले लोग। आप जाएंगे ना क्षेत्र में, मैं भी क्षेत्र में ही रहता हूँ, अभी सदस्यता अभियान में मैं लगा हुआ हूँ। मैंने भी 1000 से ज़्यादा संख्या में नए सदस्यों को अपने रेफरल कोड के माध्यम से ज्वाइन कराया है। मैं सुनता हूँ लोगों की, भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के साथ खड़ा है, कटिबद्ध है, वो भाजपा के प्रति अपना वचनबद्ध है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे फूल दिखता है। इन्हें फूल इसलिए दिखता था क्योंकि इन्हें राजनीति में बने रहना था, इन्हें दल की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि इनका स्वार्थ पूरा हो रहा था। 2009 में, 2008 के चुनाव के बाद 9 में वापस पार्टी में आ गए, पर 23 के बाद 24 में नहीं आ पाए। क्यों? 24 का चुनाव था, संसद का चुनाव था, देश का चुनाव था। हम देश के लिए तो अच्छा कर सकते थे, आप उस समय भी गायब थे। तो ऐसी कौन सी विचारधारा है आपकी? एक बार तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा।
कि हम किस विचारधारा से चल रहे हैं। हम लेनिनवादी हैं, हम समाजशास्त्र हैं, हम परिवारवाद हैं कि हम पूंजीवाद हैं। आप एकात्म मानववाद की चर्चा करते हैं। एकात्म मानववाद में तो कहीं नहीं लिखा है अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ बलि चढ़ा दो। एकात्म मानववाद में तो ये लिखा है अपना स्वार्थ छोड़कर लोगों के लिए बलि चढ़ जाओ। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मवाद है। ये कहीं नहीं लिखा है कि अपने स्वार्थ के लिए पूरे लोगों को बलि चढ़ा दो। आज पूरा देश दीपावली मना रहा है और दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आपके माध्यम से भी ये जानना चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता और इस जो जुड़े हुए लोग हैं और क्षेत्र की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि जिस तरह से ये दलगत राजनीति से और विचारधाराओं को लेकर के जो बगावती सुर हो रहे हैं और पार्टी से हट के जो पार्टियां तैयार करके जिस तरह से ये बना कर रहे हो, तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो क्षेत्र की जनता से भाई इतना कहना चाहता हूँ, जो जहाँ हैं वहीं रहें। आपकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कार्यकर्ता का महत्व दल में सर्वाधिक है, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जो अपने कार्यकर्ताओं के वजूद पर आज जिंदा है। कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता, विधायक पूर्व जाते, सांसद पूर्व जाते, पर कार्यकर्ता सदैव अभूतपूर्व रहता है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक आह्वान करता हूं कि वे जहां हैं वहीं रहे, ऐसे दिखावे और ऐसे दोगली बातों के बहकावे में ना आए। और रही बात, अभी मैं एक उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से अभी भी फ़ोन आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? तुमने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया क्या? नए दल का गठन तब होता है जब आप पुराने दल की प्राथमिक सदस्यता से अपना लिखित इस्तीफा जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या जहां आप भेजना चाहते हैं वहां भेज दें। आपने तो अब ये काम किया ही नहीं है, इसलिए आपका नाम दल में आज भी प्राथमिक सदस्य के नाम पे दर्ज है। जिस दिन आप अपना इस्तीफा दे देंगे उस दिन आपके नाम के नीचे लाल स्याही लग जाएगी, आपको फ़ोन आने बंद हो जाएंगे। और ये डिजिटलाइजेशन है। अब जो कार्यकर्ताओं का जो पंजीयन हो रहा है वो डिजिटल माध्यम से हो रहा है। बहुत जल्द ही देश में जो चुनाव होंगे वो डिजिटल चुनाव होंगे। भाजपा उस ओर अपना एक कदम बढ़ा रही है और उसी ओर सदस्यता का अभियान भी चल रहा है। आपको कोई सदस्य बना नहीं सकता जब तक आप अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने नंबर के माध्यम से फ़ोन नहीं करेंगे। ये बेवकूफ़ बनाने की बात है कि मुझे फ़ोन आते, मुझे किसी ने सदस्य बना दिया। कोई मुझे बना के बताए। जब तक मेरे फ़ोन का कोई उपयोग नहीं करेगा तब तक मैं सदस्य नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि एक बार फ़ोन से फ़ोन होता है, फिर आपके फ़ोन का वेरिफिकेशन होता है, फिर OTP आता है। जब आप OTP शेयर करते हैं तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनते हैं। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये सामान्य नहीं है कि हो गया और बता दिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए इतने वर्षों में ये प्राथमिक सदस्य की क्या भूमिका होती है ये नहीं समझ पाए, तो ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी कैसे चलेगी? ये बताएंगे क्षेत्र के लोगों को कि क्या हो गया। आपने इस क्षेत्र में अलगाव और आपने इस क्षेत्र में दो दलों में बांट के रखने का जो कार्य किया है ये आज का नहीं है। आप उठा के इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ भाजपा हमेशा दो दलों में ही चलती हुई आई है। पहले कुछ लोग थे जो दूसरे दल में थे, वो पुनः भाजपा में शामिल हुए, फिर भाजपा चलना शुरू हुई। तो भाजपा का परिवार हमेशा बढ़ा है, बढ़ता गया है। तो मैं ये आरोप आज लगा लूँ, आप एक रिफिल पेन होता है, पेन कितना ही सुंदर हो, जब रिफिल जब तक चलेगी तो पेन का महत्व है। रिफिल खत्म, पेन फेंक दी जाती है। आज का राजनीति भी वैसा ही हो गया, चलते रहेंगे। आपने खुद ही नहीं चलना शुरू किया और आप दूसरे को दोष दे रहे हैं। तो ये राजनीति का मैं परिदृश्य नहीं समझता। और मुझे जो लग रहा है, आज जवाब इसलिए भी देने का मेरा मन हुआ क्योंकि यदि वो 42 साल का अपना राजनीतिक कैरियर बता रहे हैं तो पिछले 25 वर्षों से हमने भी वहीं पर रहते राजनीति का अपना कार्य किया। 1998 में पहला वोट मेरा आया था और 1998 में मैंने पहला वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिया था। इसलिए ये तो कतई नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी को वो तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये सब हवाई बातें हैं। भाजपा का कार्यकर्ता बहुत सजग कार्यकर्ता है, भाजपा के लोग बहुत सजग हैं और क्षेत्र में वो बहुत ईमानदारी से आज काम कर रहे हैं।